हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। आई होप क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं। बाकी अब सीट से आप कितने परसेंट सॉल्व कर रहे हो ये आपको खुद फील हो। तो कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट उसका पढ़ते हैं। Question: if sum of two roots of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, then sum of two roots of the equation is 0. then तुम्हें पी क्यू आर में रिलेशन बताने, पहला ए पी क्यू इज इक्वल टू आर, बी क्यू आर is equal to P, C, PR is equal to Q, D, none of this. ये इसके दो रूट जो है जीरो, ये क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, 3 रूट होते हैं अल्फा बीटा गामा, दो रूट का सम जो है 0। ये तुम्हें गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो है 0, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है तो इंप्लाइज दैट गामा इज इक्वल टू पी। गामा की वैल्यू क्या आ गई, पी आ गई। अब देखो ये देखना जरा, अल्फा बीटा यहां से और यहां से या यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर हम यहां से क्या कॉमन ले लें, गामा कॉमन ले लें, तो ये देखो अल्फा बीटा और यहां से गामा कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया क्यू। अब देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया और गामा इज इक्वल टू पी आ गया, तो गामा इज इक्वल टू क्या आ गया पी, अल्फा बीटा क्यू आ गया और गामा पी आ गया, तो पी क्यू इज इक्वल टू आर। ये ऑप्शन पी क्यू इज इक्वल टू आर, ये पहला आंसर राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट करिए, नेक्स्ट देखो, if the roots of the equation, question, if the roots of equation x cube minus px square plus qx माइनस आर इक्वल टू 0 आर इन एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देन इसके कुछ ऑप्शंस हैं, इसको देख लो, 2p क्यू इज इक्वल टू 9p क्यू
9pq minus 27r. B option. 2qq is equal to 9pq minus 27r. C. pq is equal to 9pq minus 27 और D एक नन ऑफ दिस। अब देखो कि इसके जो क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू, इसके 3 रूट है और तीनों क्या है एपी में। तो जब 3 नंबर तुम्हें एपी में लेना होता है तो कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जब हम सीक्वेंस सीरीज शुरू करेंगे तब बताएंगे। फिलहाल ऐसा देख लो कि ये एपी में कब कब होता है, जब इनका कॉमन डिफरेंस है। तो ए में से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो डी आ जाएगा और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो डी आ जाएगा। 3 नंबर एपी में लेने का यही तरीका है। तो इसको हम लेट मान ले, ये ए और डी की वैल्यू निकाल लें। तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है गामा है। तो पहले तीनों का सम ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या भाई पी। समांतर तो ये देखो प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू पी। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया p बाई 3। अब हमें क्या निकालना है, d की वैल्यू निकालना, d। तो तीनों का हमने सम कर लिया और तीनों का क्या करें प्रोडक्ट, या दो के सम का प्रोडक्ट करते हैं। तो अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ऐसा लिखें। तो अल्फा बीटा मतलब a इंटू ए माइनस डी, बीटा गामा a इंटू ए प्लस डी और गामा अल्फा ये क्या हो जाएगा a माइनस डी ए प्लस डी। ये किसके इक्वल है q के, और क्या है इस तीनों का प्रोडक्ट यानी a माइनस डी ए प्लस डी। इसकी वैल्यू क्या है r है। ये अपने पास a की वैल्यू आ गई। अब हम d के बारे में सोच रहे हैं कि d कैसे निकलेगा। तो एक तो d आप ये देखो a स्क्वायर माइनस ए डी और प्लस ए डी कैंसिल हो गए। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये क्या है 3a स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। इसको जरा एक तो ये क्या हो गया ये देखना, फ्रॉम 2 लिखते हैं, 2 फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 क्या है ये देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर राइट, माइनस ए डी प्लस ए डी कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया भाई माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो a की वैल्यू यहां हम रखते हैं, a की वैल्यू यहां रखें तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी। तो d की वैल्यू क्या होगी, d स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बाई 9 माइनस q। अब देखो 3 3 सा 9, तो ये क्या हो गया भाई p स्क्वायर माइनस 3q अपॉन कितना। ये देखो ये d स्क्वायर की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू a की हो गई, ये 2 वैल्यू। क्लियर। अब देखो अपने पास एक और रिलेशन बचता है कि इन तीनों का प्रोडक्ट नहीं, या आप ऐसा सोच सकते हो कि अब ये a स्क्वायर हो गया और ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ऊपर देखना, ऊपर ये क्या हो गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये तीनों का प्रोडक्ट।
अब देखना इधर सॉल्व करें, इधर लिखते हैं तो इस तीनों का प्रोडक्ट में देखो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ये अब जरा देखो इसको थोड़ा सा और ठीक करें, ये वैल्यू ऐसे हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर की लिख लें और क्या लिखें ए क्यूब की लिखें और सिंप्लीफाई, लेकिन सीधे हम यहां से वैल्यू लिखें, सॉरी आर, ये 2a स्क्वायर है और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो क्यू माइनस 2a स्क्वायर, क्यू माइनस 2a स्क्वायर, तो a इंटू क्यू माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू आर, राइट है। अब a की वैल्यू कितनी है भाई, p बाई 3, p बाई 3, तो ये देखो ऊपर यहां p बाई 3 रख दो, तो ये हो गया पी क्यू बाई 3 माइनस 2 और ये क्या हो गया पी क्यू, p बाई 3 का क्यूब इक्वल टू आर। अब देखना ऊपर देखो, ऊपर ये 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और ये कितना हुआ 3, तो 27 एलसीएम हुआ, तो 27 को इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया 27 आर, तो 27 आर। और देखना भाई ये यहां 9 पी क्यू हो जाएगा, 9 पी क्यू, तो ये हो गया 9 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू, तो यानी 2 पी क्यू इज इक्वल टू 9 पी क्यू माइनस 27 आर। ये आंसर है इसका, राइट। अब देखो ये नोट कर लिए, अब तक तुम्हारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए रहते थे और अब तुम क्या करते थे उसके रूट्स निकालते थे। अब तुम्हें क्या है रूट दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। पहले क्या था, पहले तुम्हें रूट्स दिया रहता था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था और रूट्स निकालते थे। अब तुम्हें क्या है रूट्स दिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल रहे हैं। मान लो क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होते हैं अल्फा और एक बीटा, इधर देखो, तो अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर, तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, ये एस का मतलब सम ऑफ द रूट्स और पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब जरा सिंप्लीफाई जनरलाइज्ड करें इसको। अब देखना अगर दो रूट है तो 2 पावर से स्टार्ट हो रहा है और एक एक घट के कहां तक जा रहा है 0 तक, सुन रहे, और ये क्या है 2 का सम फिर 2 का प्रोडक्ट है। यानी अगर 3 रूट होता तो क्या होता, 3 रूट अगर होता क्यूबिक इक्वेशन में तो, और ये साइन भी जरा देखना प्लस माइनस प्लस, यानी अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो अगर 3 रूट होता तो ये देखो जनरलाइज्ड हमें करना है, 3 रूट अगर होता तो हम क्या करते हैं, मान लो एक रूट अल्फा, एक बीटा और एक गामा, 3 रूट है। देखो तो हम देखो कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब
फिर ये प्लस के बाद माइनस s1 एक्स स्क्वायर, माइनस के बाद प्लस s2 एक्स माइनस s3 इक्वल टू। अब देखिए जनरलाइज करें इसको लेके, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल गया, और देखो 3 पावर 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, ठीक है। अब देखना S1 मतलब तीनों का सम, S1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 का मतलब दो के सम का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और S3 का अल्फा बीटा गामा, ये राइट। अब देखो अगर क्यूबिक है फिर फोर्थ पावर अगर है, फोर्थ पावर ये नोट कर लिए, फोर्थ पावर nth पावर तक हमें करना है, तो फोर्थ पावर अगर है ये देखिए कि x इज इक्वल टू अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा, ये 4 रूट, तो सेम पावर 4 से स्टार्ट, s1 एक्स क्यूब प्लस s2 एक्स स्क्वायर माइनस s3 एक्स प्लस s4 इक्वल टू, ये देखो 4 से स्टार्ट है और एक एक डिक्रीज करके 0 तक जा रहा है, अल्टरनेट साइन चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब S1 का मतलब चारों का सम, S1 का मतलब चारों रूट का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। S2 का मतलब दो के प्रोडक्ट, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस डॉट 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 डेल्टा अल्फा। S3 का मतलब तीन का सम, अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा। और S4 का, S4 चारों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये 4। अब जनरल n पावर के लिए हम जनरलाइज्ड करें, ये नोट कर लिए, n पावर अगर nth रूट का कोई इक्वेशन, इसके रूट x अल्फा 1 अल्फा 2 और x अल्फा 3 और xn x अल्फा nth रूट, तो x की पावर n से स्टार्ट, s1 x की पावर n, s2 x की पावर n माइनस 2 प्लस sn इक्वल टू, S1 क्या होगा, सबका सम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा, S2 क्या होगा, दो का सम, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा n माइनस 1 अल्फा, और Sn का मतलब क्या हो गया, डॉट 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 अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n, ये हो गया। Question: form the equation whose one root are 1 roots are 1 upon 2 plus root। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें बनाना है जिसका एक रूट ये 1 अपॉन रूट 2 रूट 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया भाई, 2 माइनस रूट 3। तो बीटा मस्ट भी इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, 2 प्लस रूट। मैंने तुम्हें बताया था अगर एक रूट रेशनल हो तो दूसरा इट मस्ट बी इसका कॉन्जुगेट। तो सम ऑफ द रूट्स आप निकाल, अल्फा प्लस बीटा ये 4
और अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल ये आंसर। ठीक, एक और इक्वेशन करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, जरा इसका ध्यान। क्वेश्चन, इफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation whose roots are alpha by beta and beta by ये। अब जरा देखना इस क्वेश्चन को, तुम ध्यान से देखना। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3। दोनों को अगर ध्यान से देखो तो दोनों में सिर्फ अल्फा बीटा का डिफरेंस। इसका क्या मतलब है कि एक ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3 जिसके रूट अल्फा, क्योंकि अगर कोई रूट अल्फा बीटा होता है तो वो उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 5, और अल्फा इंटू बीटा 3। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट अल्फा बाई बीटा है और दूसरा रूट क्या है, बीटा बाई अल्फा। तो सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। तो एस अल्फा 25 माइनस 6 अपॉन 3, ये क्या हो गया 19/3। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालो, तो अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा, ये कितना हो गया 1। तो फॉर्मेशन ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 19/3x प्लस 1 इक्वल टू, यानी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक। ओके, थैंक यू।